शुरू से बेच रहा है जमीन। तो सब कोई ले रहा है, तो हमको भी अब पैसा हुआ तो हम बोले हमको भी दे दीजिए 1.5 कट्ठा। कितना कट्ठा जमीन लिए यहाँ पे? 1.5 कट्ठा लिए। कितना में? 2.5 लाख में 2 लाख रुपया दिए हैं। हाँ। बाहर में उधर तरफ बिहार पड़ता है। ये बाउंड्री के उस पर बिहार हो गया। इधर था ये सब घर प्रधानी जो है वहाँ तक है। वो जो बकरी जो गौचर जमीन भी है क्या? हाँ, ये उधर गौचर है, इस जगह से इधर गौचर है। ये पूरे जितना घर देख रहे हैं पूरे बस्ती गौचर है। ये सब टोटल गौचर है। सब सब बेच दिया, टोटल बेच दिया। तो सब कौन है यहाँ का प्रधान ही बेचा है? सब प्रधान बेचा है। अपने जीवन काल में आपने कई घोटाले देखे होंगे, भ्रष्टाचार की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज गोड्डा से जो जमीनी हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपको झकझोर देगी बल्कि झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जिस झारखंड राज्य का गठन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हुआ था, आज उसी राज्य में गरीबों के मवेशियों के लिए छोड़ी गई गोचर और सरकारी प्रधानी जोत की जमीनें भी सुरक्षित नहीं हैं, रक्षा की भक्षक बन बैठे हैं। पूरा मामला गोड्डा सदर प्रखंड के अमलो पंचायत अंतर्गत गंगटा फसिया गांव का है, जहां करोड़ों की सरकारी जमीन को बेचने, गरीब ग्रामीणों को ठगने और उन पर अवैध कब्जे का एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई निजी जमीन नहीं बल्कि सरकारी गोचर और प्रधानी जोत की जमीन है। लगभग 8 से 10 बीघा का यह विशाल भूखंड, जिसका दाग नंबर 482 बताया जा रहा है, आज भूमाफियाओं और कथित तौर पर गांव के ही प्रधान की मिली भगत की भेंट चढ़ रहा है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि गांव के प्रधान और उनके बेटे द्वारा इस सरकारी जमीन को मोटी रकम लेकर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। गया है। हाँ, एक जमीन को 3-4 बार बिक्री किया गया है सर। कागज कोई नहीं कह सकता है कि हमारे पास 4 बार ये खास जमीन बिक्री हुआ है। कागज किसी के पास नहीं? कागज किसी के पास है, डुप्लीकेट पट्टा है, पट्टा काट के दिया है, कहीं रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं है गोडाउन में, आज तक वो नहीं दान किया है जमीन को। यहाँ पर जो ऐसे धुर्तबाजी किया है कि सब हम प्रधान है, सबको आपको कागजात बना के देंगे, लेकिन किसी को कागज नहीं दिया। नहीं दिया। इस महा घोटाले की प्रकाष्ठा तो देखिए। जिस जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा और खरीद बिक्री की बात सामने आ रही है, उसी विवादित सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत बकायदा मकान भी स्वीकृत हो गए और बन भी गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी तंत्र इतना अंधा हो चुका है कि उसे सरकारी गोचर भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बनते हुए दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा कई सीधे साधे गरीब लोगों ने इस उम्मीद में प्रधान को मोटी रकम दे दी कि उन्हें रहने के लिए आशियाना मिल जाएगा। किसी ने जीवन भर की पूंजी देकर मकान बना लिया है, किसी ने बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली है, तो किसी ने वहां पर वृक्ष लगाकर अपनी जमीन पक्की करनी चाहिए। लेकिन आज ये सभी लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पैसे तो ले लिए गए, लेकिन आज तक इन्हें जमीन का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। जब भी ये प्रधान से कागज मांगते हैं तो उन्हें दिलासा देकर टाल दिया जाता है। ग्रामीणों ने इस महा घोटाले के खिलाफ अंचल अधिकारी यानी CO को लिखित आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, लेकिन ग्रामीणों का एक और आरोप बेहद संगीन है। उनका कहना है कि जब भी वे इस अवैध कब्जे की शिकायत करते हैं तो पैसे के दम पर अधिकारियों को मैनेज कर लिया जाता है। शिकायतकर्ताओं को बाद में धमकियां मिलती हैं और इस अवैध साम्राज्य की निगरानी के लिए बकायदा असामाजिक तत्वों को तैनात किया गया है। कि खास जमीन ये है, सब दिन जो है प्रधान ने बिक्री करता है। सामने देखिए ना, ये करीबन 25 साल से 60 साल से जमीन दूसरे ने किसी ने जोत रहा था, उससे छीन के इसने क्या, हम पूर्वज से जान रहे हैं कि खास जमीन है, इसलिए हम इसको आवेदन दिए, 3.5 महीना रोक के रखा। उसके बाद थाना कमीशन पे बिक गया। उसने बोला कि मतलब जो है आगे प्रोसेस देखे यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। तब जो है SDO और CO को हम आवेदन दिए हैं, आज तक जो है कानून कार्यवाही कुछ भी नहीं किया है। कब दिए थे आवेदन? आवेदन 1 तारीख को दिया, अगला महीना, पिछला महीना 1 तारीख को। ये इसी महीना में 1 तारीख को। ये कौन सा मौजा पड़ता है? ये मौजा पड़ता है गंगटा फसिया अमलो पंचायत। कितना यहाँ पर होगा पूरा जमीन? ये करीबन 5-7 बीघा होगा। 5-7 बीघा। सब किसके कब्जा में है अभी? सब ये कट्ठा बेचा है सर, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कट्ठा बिका है। तो मतलब किसके कब्जा में अभी है? ये कब्जा प्रधान ने बिक्री करता है सबके साथ में। क्या है प्रधान का नाम? प्रधान का नाम शिवशंकर मंडल है, उसका बेटा भी उसमें शामिल है, रंगबाजी बोसगिरी भी यहाँ पर करता है सर। तो कौन हमको मना करने वाला? तो यहाँ के वो प्रधान थे, तो वो इस जमीन को बेच दिए, खास जमीन को। खास जमीन को बेच दिया। किनको बेचा है? ये बेचा है मुस्तकीम अंसारी के साथ में इस जमीन को बेचा है। उधर करीम अंसारी है, उधर इद्दो अंसारी है, उधर जो है मिराज अंसारी है, उधर छक्को अंसारी है।
सबके साथ में जमीन जो है सभी लोग इसी गांव के ही रहने वाले हैं। सभी एक गाँव के रहने वाले हैं। क्या चाहते हैं आगे आप लोग? इसको जो है सर, इसको जो है कानून कार्रवाई किया जाए प्रधान के ऊपर कि इतना जुल्म सब दिन क्यों किया है। एक रोड भी काट के जो है सर वो आगे में जो है वो 6 महीना पहले जो है अपना जमीन बना लिया है, रोड को काट दिया है। अब यहाँ कुछ गंभीर और तीखे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब गोड्डा जिला प्रशासन और झारखंड सरकार को देना ही होगा। सवाल नंबर 1, जल जंगल जमीन की रक्षा के नाम पर मोटी सैलरी पाने वाले राजस्व अधिकारियों की नाक के नीचे 8 बीघा सरकारी जमीन की खरीद बिक्री कैसे हो गई। सवाल नंबर 2, सरकारी गोचर भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कैसे पास हो गए। क्या जियो टैगिंग और वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी भी इस खेल में शामिल हैं। सवाल नंबर 3, जिन गरीब लोगों से पैसे ठगे गए हैं और जिन्हें दस्तावेज नहीं मिले हैं उनके साथ न्याय कब होगा। क्या गोड्डा के उपायुक्त यानी डीसी इस पर त्वरित संज्ञान लेंगे। हालांकि जब हमारी टीम ने इस पूरे मामले पर आरोपी पक्ष यानी गांव के प्रधान से संपर्क करने की कोशिश की तो प्रधान के बेटे पीयूष मंडल ने कैमरे के सामने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रधान के बेटे ने तो इसे पुराना पट्टा बताकर पल्ला झाड़ लिया है। प्रधान तो हम नहीं हैं और ये सब बात बिल्कुल गलत है। संथाल परगना में जगह ज़मीन वहाँ बिक्री नहीं कुछ हुआ है। जो भी पुराना प्रधान पुराने समय में जो उन लोगों को बंदोबस्ती मिला है भूमिहीन कह करके वो उन लोगों के पास में वो लोग आपस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या क्या किए हैं इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। हमारे ऊपर ये सब जो बात बताया जा रहा है उसमें से कुछ एक लड़का है जो हमारा पैसा बेईमानी करने के नियत से मेरा बगीचा लिया था पिछले साल, वो पैसा नहीं देने के नियत से ये सब मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। बाकी जांच करा ले। खास जमीन में तो सिर्फ खेती बाड़ी हो सकती है, वो प्लॉटिंग होकर जो बिक रहा है तो यह मामला कहाँ प्लॉटिंग होकर के बिक रहा है हमको तो नहीं पता है। अब जिनके पास में ज़मीन है जिनके दखल कब्जे में है वो उसमें कुछ भी काम कर रहा है तो उसका उसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब आपके अनुसार वो प्लॉटिंग नहीं हो रहा है। कहाँ प्लॉटिंग हुआ है। वहाँ के कुछ लोग द्वारा बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपये में बेचा जा रहा है, 2.5 लाख रुपए के बेचा जा रहा है, जिसमें 2 लाख रुपये आपको दिया गया है, 50,000 रुपये जो कि बाकी है, जो कि आप बोले हैं कि उसमें पेपर जब तक नहीं देंगे तब तक हम 50,000 रुपये नहीं देंगे। 50,000 रुपया मेरे बगीचा का वो पैसा रखा हुआ है, वो पैसा नहीं दे रहा है और ये सब गलत सलत आरोप लगा रहा है। विशेष जांच पड़ताल हो जाएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्या नाम लेकिन इस पूरे गंभीर मामले पर अभी तक अंचल कार्यालय या जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी का बयान आना बाकी है। अगर प्रधान का पक्ष पाक साफ है तो जांच से डर कैसा, और अगर ग्रामीणों के आरोपों में दम है तो अब तक अंचल कार्यालय ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी क्यों नहीं किया। हम गोड्डा के जिला प्रशासन विशेषकर उपायुक्त महोदय से ये मांग करते हैं कि इस मामले की एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कमेटी गठित की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सरकारी और गोचर जमीन किसी की बपौती नहीं हो सकती और ना ही इसके नाम पर गरीबों से ठगी की जा सकती है। देखना यह है कि इस खबर के बाद प्रशासन गंगटा फसिया गांव के इस जमीन का जांच करती है या नहीं। कितना कट्ठा जमीन लिए यहाँ पे? 1.5 कट्ठा लिए। कितना में? 2.5 लाख में 2 लाख रुपया दिए हैं। कितना सब दिन पहले लिए? ये 4 साल हो गया लेने में। 4 साल पहले लिए, मतलब 1.5 कट्ठा में लिए जी। 2-2.5 लाख में जमीन लिए 1.5 कट्ठा। जी। मकान बना लिए? मकान बना लिए। जमीन का कागज मिला? कुछ नहीं, बोल रहा है कि देंगे अब दे देंगे, बोल रहा है ऐसे बोल रहे हैं। बोल रहे थे कि घर बना लिए, घर टूटेगा क्या होगा, पैसा हम पट्टा देंगे। आप बकाते का है, हम दे देंगे पट्टा। जब आप लोग यहाँ के हैं तो आप लोग को पता नहीं था ये तो सब खास जमीन गोचर है कि जमाबंदी, हम लोग नहीं जानते। बहुत पहले से पट्टा देंगे सब दिन मतलब बोल रहे थे पट्टा हम काट के देंगे। कौन बोलता है? पीयूष बाबू बोल रहा है कि हम पट्टा देंगे। कौन है पीयूष बाबू? पीयूष बाबू प्रधान का बेटा है, प्रधान का बेटा है। बोल रहा था कि पट्टा काट के हम देंगे आपको, आप घर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या बोल के जमीन दिया गया था? वो हमको घर का दिक्कत है इसीलिए हम जमीन लिए हैं। और निजी बोल के दिया गया? नहीं, हम बोले कि जब वहाँ शुरू से बेच रहा है जमीन तो सब कोई ले रहा है, तो हमको भी अब पैसा हुआ तो हम बोले हमको भी दे दीजिए 1.5 कट्ठा, तो इसी समझ के हम लिए। लेकिन कागज लिखित में नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। आपको नहीं दिया? किसी को भी नहीं दिया? किसी को दिया है कि नहीं दिया ये मालूम नहीं है, हमको नहीं दिया है। यही बोला कि आप घर बनाइए, घर बना के रहिए, हम पट्टा काट के दे दें। क्या नाम बताया अपना? करीम अंसारी जी। क्या कह रहा है? कोई बात नहीं है। दूसरा जन कौन लोग अड़चन लगा रहा है? नजम अंसारी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है गौचर है। हाँ। तो जिसका जमीन है वो बोल रहा है गौचर नहीं है। अच्छा, कागज देखे हैं? कागज उगज देखे हैं आप? कागज उगज वो बोलता है हमारे पास है, हम सब देंगे। कौन प्रधान बोलता है? हाँ। लेकिन अभी तक दिया नहीं है। अभी दिया नहीं है।
कितना में लिए हैं? कितना में नहीं लिए, हमारा बाप दादा को दिया। कितना में लिया होगा? नहीं लिए हैं। हमारा बाप दादा को दिया है, 30 साल पहले से यहाँ झोपड़ी था। लाख में लिया है। नहीं लिए हैं।